जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों के साथ जितने भी वादे किए हैं उन्हें हर हाल में पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि ऑफिसरान को हदायत दी गई है कि वो स्कीमों के बारे में लोगों को आगाह करें। इन बातों का इज़हार मौसूफ ने जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्करों से खिताब के दौरान किया है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने मौजूदा सरकार को मैंडेट दिया है और हम वादा करते हैं कि लोगों को के तवक्कात पर खरा उतरने की भरपूर कोशिश करेंगे। उधर कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में मिलिटेंट हमले के बाद मरकजी एनडीए हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा है कि मरकजी हुकूमत की पॉलिसियां जम्मू कश्मीर में अमन कायम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी हैं। बता दें कि शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला में वाक़ सियाती मकाम गुलमर्ग में 6 किलोमीटर दूर बूटा पत्थरी इलाके में गुज़श्ता शब मिलिटेंटों के हमले में 2 पोर्टर और 2 फौजी एहलकार हलाक हो गए थे, जबकि 3 दीगर जख्मी हुए। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने एक पैगाम में कहा है कि गुलमर्ग में फौजी गाड़ी पर बुज़दिलाना हमले में हमारे बहादुर फौजियों और पोर्टर्स की शहादत की खबर इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने जहांबाग एहलकारों को खराज तहसीन पेश किया और लवाहकीन के साथ गहरी हमदर्दी का इजहार भी किया है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब सिन्हा ने बारामूला हमले में जाँ बहक फौजी एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि बहादुर फौजियों और डिफेंस पर पोर्टर्स को खराज अकीदत पेश किया है, जिन्होंने 24 अक्टूबर 2024 को बूटा पत्थरी सेक्टर में कौम की खिदमत में अजीम कुर्बानी दी। भारत उनकी बेलोस खिदमत और उनकी अजीम कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं करेगा। हम गमज़दा खानदानों के साथ यकजहती के साथ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरन चुग ने जुमे के रोज कहा है कि पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर का अमन राज नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा है कि गगनगीर और गुलमर्ग हमलों में मुलव्वस दहशतगर्दों को बहुत जल्द अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। उन बातों का इजहार मौसूफ ने मीडिया से बातचीत के दौरान किया है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में हालिया असम्बली इंतखाबात के दौरान लोगों ने जमहूरी अमल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और ये सब कुछ पाकिस्तान को हजम नहीं हो रहा। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के पुरअमन हालात को दरम बरम करने की साजिश में मसरूफ है। सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने कठुआ जिला में एक रेवेन्यू एहलकार को 10,000 रुपये की रिश्वत मांगने और कबूल करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। एजेंसी के तर्जमान के मुताबिक सीबीआई ने बुध के रोज एक मुलजम पटवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया था कि उसने शिकायत कुनंदा की तरफ से खरीदी गई ज़मीन के सिलसिले में तब्दीली के तस्दीक के लिए एक शिकायत कुनंदा से 10,000 रुपये रिश्वत तलब की थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आला जनाब अब्दुल्ला ने बारामूला हमले पर इजहार अफसोस करते हुए कहा है कि कश्मीर में खूनरेज़ी को ख़त्म करने के लिए और अमन भाईचारे के रास्ते तलाश करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को निशाना बनाते हुए जनाब अब्दुल्ला ने कहा है कि हम पाकिस्तान में शामिल नहीं हुए, क्या हमसे इसी का बदला लिया जा रहा है। मौसूफ सदर ने इन बातों का इजहार नामेनगारों के साथ बात करने के दौरान किया है। और ये कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीर वाइस उमर फारूक ने जुमे के रोज कहा है कि हुर्रियत क़यादत कश्मीर मसले के हल के लिए भारतीय जनता पार्टी की ज़ेर क़यादत मरकज़ के साथ बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है कि जब 1993 में ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस तश्कील दी गई थी, उस वक़्त जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी अपने अरूज पर थी। उस वक़्त भी APHC ने वाज़ेह तौर पर अपने मंशूर में कहा था कि कश्मीर तनाज़ा का पुरअमन हल बातचीत के ज़रिए तलाश किया जाए। 30 साल बाद भी हमारा ये मौक़िफ़ बरकरार है।
उधर अमेरिका के महकमा खारजा ने कांग्रेस अरकान के इमरान खान की रिहाई से मुतल्लिक सदर जो बाइडेन को लिखे गए हालिया खत पर तबसरा करते हुए कहा है कि वो कांग्रेस की खत व किताबत पर तबसरा नहीं करते। तर्जमान महकमा खारजा ने कांग्रेस अरकान के खत से मुतल्लिक कहा है कि माजी में भी कहा है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला पाकिस्तानी अदालतों को मुल्की कवानीन और आइन के मुताबिक करना है। उत्तराखंड के सरहदी जिला उत्तरकाशी में हंगामा आरही के बाद जुमेरात 24 अक्टूबर को जिला हेडक्वार्टर समेत आसपास के तमाम बाजार बंद हैं, जिसकी वजह से आम आदमी को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिला में अमन और अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। उधर जुमा के रोज़ मुस्लिम कम्युनिटी ने मस्जिद में जुमा की नमाज भी अदा नहीं की, लोगों ने घरों में ही नमाज अदा की है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमे के रोज़ दिल्ली हाई कोर्ट से कहा है कि वो फरवरी 2020 में होने वाले दिल्ली फसादात से मुतल्लिक गैर कानूनी सरगर्मी की रोकथाम एक्ट केस में तालिब इल्म कारकुन शर्जील इमाम के दरख्वास्त जमानत पर तेज़ी से समाअत करे। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और एस.सी. शर्मा की बेंच ने कहा है कि वो इस अर्जी पर गौर करने के लिए माइल नहीं है, जिसने आइन के आर्टिकल 32 के तहत भी जमानत की दरख्वास्त की थी।